आज हम भारत में कृषि के अंतर्गत दो प्रमुख खाद्यान्न फसलों चावल तथा गेहूं की चर्चा करेंगे। चावल तथा गेहूं भारत की क्रमशः मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। चावल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है, जबकि गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों या प्रेरी घास के मैदानों की फसल है, लेकिन ये उपोष्ण कटिबंधों में भारत जैसे प्रदेशों में, भारत के उत्तरी भागों में भी हो जाती है। चावल की कृषि को अगर देखते हैं तो ये भारत की मूल फसल मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति भारत में ही मानी गई है। इसके उत्पादन के लिए करीब 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, 150 सेंटीमीटर वर्षा, जिसका समान वितरण हो 12 सेंटीमीटर औसत प्रति माह के हिसाब से, अथवा वर्षा की कमी की स्थिति में सिंचाई, गहरी उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी, पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की जरूरत होती है। पिछले वर्षों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों का प्रयोग बढ़ गया है, खासकर सिंचित क्षेत्रों में, तथा सिंचाई के क्षेत्रों में गैर परंपरागत नए क्षेत्रों में भी कृषि का विस्तार हुआ है। चावल की देश में 3 मुख्य फसलें हम गिना सकते हैं। प्रथम है शीतकालीन या इसको अमन चावल भी बोलते हैं, क्योंकि ये शीतकाल में काटा जाता है, इसलिए शीतकालीन बोलते हैं। यह चावल जून से अगस्त के बीच में बोया जाता है और नवंबर से जनवरी के बीच में काटा जाता है। देश का अधिकांश करीब 3/5 हिस्सा चावल का शीतकालीन या अमन चावल के रूप में होता है। दूसरा है शरदकालीन या ओस चावल। इसकी बुआई मई जून में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, यानी कि शरद काल में हल्की हल्की सर्दी में काटी जाती है। और इस फसल को कर्नाटक, तमिलनाडु में कार कहा जाता है। तीसरी जो कम महत्वपूर्ण फसल है वो बोरो चावल है। ग्रीष्मकालीन चावल भी बोलते हैं। इसकी महत्व कम है, यह कुल उत्पादन का 2-3% ही है। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। चावल की मुख्य फसलें देखें तो IR8, IR5, IR20, रत्ना, जया, जमुना, कावेरी, पद्मा आदि हैं, जो देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं अलग अलग परिस्थितियों में। ये उच्च उत्पादक किस्में हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ये चावल के कुल कृषि के 3/4 भाग में ऐसी फसलों का, ऐसी किस्मों का प्रयोग किया जाने लगा है। चावल के उत्पादन वितरण को अगर हम देखते हैं तो चावल खाद्यान्नों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का करीब 35% हिस्सा उगाया जाता है। जितने खाद्य फसलें हैं उनके अंतर्गत जितना क्षेत्रफल है उसका 35% पर चावल होता है, और सभी संपूर्ण कृषित भूमि के 22% करीब चावल की कृषि होती है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, आंध्र, छत्तीसगढ़ और बिहार मिलाकर देश का करीब 60-62% चावल कृषि क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। 1950-51 से 2013-14 तक चावल की कृषि में 5.2 गुना वृद्धि हुई है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई है वैसे इसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। कुछ एक राज्य हैं बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, असम, यूपी, आंध्र, पंजाब, उड़ीसा, ये मिलाकर करीब 80% चावल का उत्पादन करते हैं। पश्चिमी बंगाल एक महत्वपूर्ण उत्पादक है।
इसके कृषि क्षेत्र का 3/4 यानी 75% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। चावल के क्षेत्रफल जो देश में है उसमें यह दूसरा है और उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ चावल की तीनों फसलें उगाई जाती है, ओस, अमन और बोरो। दूसरा जो मुख्य राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है और दूसरा मुख्य उत्पादक है पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले इसके मुख्य उत्पादक हैं, जिनमें गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गोंडा आदि को शामिल किया जा सकता है। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चावल का तीसरा मुख्य उत्पादक है। यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियाँ चावल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। सिंचित दशा में चावल उगाया जाता है और हरित क्रांति की जो से भी प्रभावित है। फिर पंजाब देश का चौथा मुख्य उत्पादक राज्य है। हालांकि पंजाब का क्षेत्रफल कम है, लेकिन उच्च उत्पादक किस्में, उर्वरक, कृषि का यंत्रीकरण, सिंचाई आदि से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उच्चतम है, यानी कि 3,992 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अन्य क्षेत्रों में बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, खासकर तंजावुर और मदुरई और उत्तरी आर्कोट, दक्षिणी आर्कोट जिले जो चेन्नई के आसपास हैं, ओडिशा, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, कर्नाटक की नदी घाटियों के क्षेत्र, महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र और पूर्वी विदर्भ भाग, विदर्भ जो क्षेत्र है, पूर्वी है उत्तर पूर्वी हरियाणा, गुजरात का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, केरल के तटीय भाग और जम्मू कश्मीर में भी कुछ मात्रा में चावल की कृषि की जाती है। आजकल राजस्थान के गंगानगर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में भी सिंचाई द्वारा चावल उत्पन्न होता है। चावल का अधिकांश हिस्सा भारत में ही खपा जाता है, आंतरिक मांग इसकी अधिक है। कुल उत्पादन का 1/4 ही बाजार में पहुंचता है। पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि राज्य, तमिलनाडु, आंध्र, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा व असम से चावल मंगाते हैं। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया, बंगाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कभी कभार चावल आयात करता है और थोड़ा बहुत बासमती चावल वो खाड़ी के देशों को भेजता भी है। चावल के अंतर्गत क्षेत्र को देखें तो चावल में सबसे अधिक 75% कुल कृषि क्षेत्र का 75% से अधिक चावल के अंतर्गत जो है वो पूर्वी राज्यों में या पूर्वोत्तर भारत में दिखाई पड़ेगा। फिर दूसरा 46 से 75% कृषित भूमि का जो चावल के अंतर्गत है वो भी पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में ही दिखाई पड़ता है। फिर कुल कृषित भूमि के 16 से 45% जो चावल कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से और तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह हैं। ये मुख्य उत्पादक चावल के क्षेत्र हैं। फिर गेहूँ देखें तो गेहूँ भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है, खाद्यान्न फसलों में दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। कुल कृषित भूमि के 14% भाग पर गेहूँ की कृषि की जाती है और खाद्यान्नों के अंतर्गत कुल भूमि का 25% भाग और खाद्यान्नों के उत्पादन का 36% गेहूँ के द्वारा ही उपलब्ध होता है। गेहूँ का उत्पादन मध्यम वर्षा के क्षेत्रों में और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु में होता है। बोने के समय तापमान 10 डिग्री, वृद्धि के समय 15 डिग्री और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है।
तापमान में अचानक वृद्धि से उत्पादन घटता है। ठंडा तापमान ही चाहिए और इसके उत्पादन के लिए 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा आदर्श रहती है। हल्की दोमट, रेतीली दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए सही है। भारत में जलोढ़ मिट्टी में अधिकांश गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर भारत में गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में सितंबर अक्टूबर में बोकर दिसंबर जनवरी में काट ली जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सर्दी का प्रभाव कम ही रहता है। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ मिलने वाली फसल है, फायदा उठाने वाली फसल गेहूं है। भारत में गेहूं की कृषि सिंचित दशाओं में उगाई जाती है, की जाती है। गेहूं के अगर प्रकारों को देखें तो एक है जो ब्रेड व्हीट, साधारण रोटी बनाने वाला गेहूं, वो उत्तरी भारत के मैदानों में उगाया जाता है। दूसरा जो लाल रंग का मैक्रोनी गेहूं होता है, वो प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन पठार जो बोलते हैं काली मिट्टी के क्षेत्रों में होता है। और तीसरा जो एमर प्रकार का गेहूं है, वो दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है। गेहूं अधिकांशतः उच्च उत्पादक किस्मों का प्रयोग करते हुए उगाई जाती है। ऐसी किस्में करीब 93% क्षेत्रफल गेहूं कृषि का निर्धारित करती हैं। मुख्य जो ऐसी उच्च उत्पादक किस्में हैं उसमें लरमा, सोना 227, कल्याण, सोनोरा, सोनालिका, शरबती आदि हैं। पिछले 1950-51 से लेकर गेहूं कृषि के क्षेत्र में 2013-14 तक 220% की वृद्धि हुई है। और चने या जौ जैसे मोटे अनाज की फसल जो रबी में होती है, वो इसके कीमत पर घट गई है, उसका क्षेत्रफल। देश के खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का 36% गेहूं द्वारा निर्धारित होता है। हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन करीब 15 गुना बढ़ गया है देश में, इसलिए खाद्यान्नों की कमी की पूर्ति हो पाई है। भारत में गेहूं उत्पादन का करीब 85% 5 ही राज्य उत्पन्न करते हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिले और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा 3 राज्य मिलकर ही करीब 62% उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश एक गेहूं का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी ये 31-32% देश की गेहूं की क्षेत्रफल और उत्पादन में के लिए जिम्मेदार है। गंगा यमुना के नदियों के बीच का दोआब जो सिंचित क्षेत्र है, कुएं नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा, और रोहिलखंड के मैदान, उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के भाग है उसको रोहिलखंड के मैदान के क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब दूसरा मुख्य उत्पादक है, जहाँ गेहूं के क्षेत्रफल का 11% करीब और उत्पादन का करीब 18% पाया जाता है। प्रति इकाई उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में ये सर्वप्रथम राज्य है। यहाँ हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव देखे जाने वाले राज्यों में, क्षेत्रों में है। फिर है हरियाणा, जो देश का चौथा प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के गेहूं के क्षेत्र का 12% पाया जाता है। पंजाब जैसी दशाओं में, हरित क्रांति की सिंचित दशाओं में गेहूं की आधुनिक कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। गेहूं के अंतर्गत क्षेत्रफल में यह दूसरा स्थान रखता है, लेकिन उत्पादकता कम है, इसलिए कुल उत्पादन कम हो पाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र काली मिट्टी के क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के हिस्से में पाए जाते हैं। हालांकि नर्मदा नदी के सिंचित भागों में भी, नदी घाटी के क्षेत्र में भी इसकी गेहूं की कृषि महत्वपूर्ण हो रही है।
राजस्थान में भी गेहूं का उत्पादन होता है। देश का 9% क्षेत्रफल उत्पादन भी करीब 9% होता है, जो सिंचित जिलों जैसे गंगानगर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर आदि में किया जाता है। देश के अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में बिहार का गंगा नदी का मैदान, गुजरात के साबरमती और माही नदी घाटी के जिले, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा यानी कि विदर्भ और मध्यवर्ती महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति के कारण भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, इसलिए वो गेहूं के व्यापार में भी भूमिका रखता है। कुछ मात्रा में निर्यात बांग्लादेश, रूस जैसे देशों को किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश व राजस्थान गेहूं के सरप्लस या अतिरेक उत्पादन के राज्य हैं, जबकि गेहूं को आयात करने वाले राज्यों में पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि को गिनाया जा सकता है। गेहूं के करीब 55% उत्पादन को बाजार में बेचा जाता है, यानी कि ये उत्पादक राज्यों, क्षेत्रों के किसानों के लिए एक प्रकार की नकदी फसल हो गई है। गेहूं के अंतर्गत क्षेत्रफल को देखें तो कुल कृषित भूमि के 30% से अधिक गेहूं के अंतर्गत क्षेत्रफल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गहरे काले रंग का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के कुछ सिंचित भागों में मिलता है। फिर कुल कृषित भूमि के 21 से 30% क्षेत्रफल पर जो गेहूं की कृषि की जाती है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई भागों में दिखाई पड़ती है। फिर 11 से 20% कुल कृषित भूमि का जो गेहूं के अंतर्गत है वो भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यानी कि अधिकांशतः उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों में गेहूं की कृषि अधिकांशतः की जाती है।